नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप सिस्टम में हुए अपडेशन के संबंध में और साथ ही दो तीन ऐसे प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा कमेंट बॉक्स के माध्यम से आ रहे हैं कि आखिरकार चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर हमारे द्वारा पूरे सर्वे कार्य करके इस पे अपडेट कर दिया जाता है, उसके बाद भी सबमिट नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर सबमिट करने के बाद डाटा बाहर कर दिया जाता है। तीसरा प्रश्न कि हम इस पे किए हुए कार्य को कहाँ देखेंगे। साथियों, 1 to 1 जो है हम इसमें बात करेंगे, तीनों प्रश्नों का आप सही व सटीक जवाब पाएंगे। लेकिन साथियों, उससे पूर्व मैं बता दूं कि जो मेरा पिछला वीडियो था चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप का, उसमें और इस बार जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप में अपडेट हुआ है और वो अपडेट हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब जो है इसको सरल कर दिया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जैसे ही आप चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप लॉगिन करोगे, साथ ही एक और बात मैं बता दूं कि कैसे इस प्रोसेस को करना है। सबसे पहले आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर करना होगा घर अलर्ट। तो उसमें आपको बता दूं, कुछ शिक्षक साथियों के प्रश्न इस प्रकार से आ रहे थे कि हमने घर संख्या अलर्ट कर दी, उसके बाद हमने कुछ ज़्यादा सर्वे कार्य कर लिया, उसमें अपडेट नहीं। तो तमाम चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। आप बने रहे लास्ट तक वीडियो। साथियों, हमेशा यही प्रॉब्लम होती है कि या तो फॉरवर्ड करके वीडियो देख लिया जाता है या फिर जो है वीडियो को कुछ देख करके और कुछ कार्य किया जाता है और बाद में जो कमेंट बॉक्स में ऐसी बातें लिखी जाती है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी, पूरा 1 to 1 आप देखेंगे। तो सबसे पहला काम, या तो आपने घर संख्या अलर्ट नहीं की है या अलर्ट कर दिए तो उसमें करेक्शन करना चाहते हो तो कैसे होगा। पहला प्रश्न है घर कैसे अलर्ट करना है, उसका वीडियो मैं बना चुका हूं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर पूरा काम कैसे करना है वो वीडियो में बना चुका हूं, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो के माध्यम से चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सामने बेल आइकन दिया है, उस पर क्लिक कर लेना, आप चैनल से जुड़ जाएंगे। अब मैं लिए चलता हूँ आपको एजुकेशन पोर्टल पर। सबसे पहले घर अलर्ट करने पे, चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर कार्य करने से पहले आपको घर अलर्ट करने होंगे। तो साथियों, ये देख रहे हैं एजुकेशन पोर्टल का होम पेज है। साथियों, एजुकेशन पोर्टल पर आपको स्कूल आईडी से सबसे पहले लॉगिन कर लेना है और जैसे ही आप नीचे की ओर जाओगे, यहाँ पर देख रहे हो आप चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम को हमने जैसे ही ओपन किया तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है हाउस होल्ड एलोकेशन। इस पर हम क्लिक करेंगे तो साथियों ये जो ऑप्शन आता है वो होता है कि हम कैसे घर अलर्ट करें। साथियों, यहाँ पर घर क्रमांक अलर्ट नहीं करना है, टोटल घर अलर्ट करना है कि हमें कितने घरों का आज सर्वे करना है। अगर आप उससे ज़्यादा भी कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम भी कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर इसको अपडेट भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 80 घर अलर्ट किए थे और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कम घर जो है कर पाया हूँ सर्वे या ज़्यादा किए, तो हम इसको कैसे बदलाव करेंगे। तो सामने एक्शन का आइकॉन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्शन के आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके पास होम पेज आ जाएगा। अब क्या, तो साथियों शिक्षक साथी क्या कर रहे हैं, इस प्रकार ओपन होने के बाद में यहाँ पर सीधी संख्या में बदलाव करके अपडेट करना चाहते हैं। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि जब तक ये वाला सिलेक्ट है, यहाँ पर आप जो है कुछ अपना नाम नहीं लिखोगे तब तक वहाँ पर नहीं आएगा। इसके लिए यहाँ पर नाम कैसे आए उसके लिए क्या करना होगा, आपको तारीख को बिल्कुल नहीं टच करना, सीधा यहाँ पर जो पद दिए हैं आपको उन पदों में बदलाव कर लेना। जैसे आपके पास एक ही पद आ रहा है प्राथमिक शिक्षक, तो आप सिलेक्ट पे क्लिक कर लीजिए और सिलेक्ट के बाद में दोबारा से प्राथमिक शिक्षक पर आकर टिक करिएगा तो सामने जो है आपके नाम ओपन हो जाएंगे। अब नाम ओपन होने के बाद में यहाँ पर संख्या में बदलाव कीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ संख्या में बदलाव। मैं यहाँ पर 75 या मैंने 72 किए थे तो मैं 72 लिख लेता हूँ यहाँ पर और अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। पूछ रहा है आर यू श्योर अपडेट, वांट टू अपडेट, तो अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। साथियों, आपका अपडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ पर जो 80 लिखा था वहाँ पर 72 आ गया। साथियों, मैंने बताया कि आपको जो सिलेक्ट वाला था वहाँ पर नाम लाना है। नाम लाने के लिए क्या करना होगा, आपको उससे पूर्व वाले में जहाँ पर पदनाम चयन कर रहे थे वहाँ सिलेक्ट पे क्लिक करना होगा और सिलेक्ट पे दोबारा से प्राथमिक शिक्षक या आप जो भी वहाँ क्लिक करोगे तो सामने नाम ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपको संख्या पे क्लिक करके अपडेट करना है। संभवतः आपको समझ आ गया होगा। घर कैसे अलर्ट करना है उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, आपको इस प्लस वाले आइकॉन से क्लिक करके करना है। उसका पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, चैनल से देख लीजिए। अब हम चलते हैं जो आपकी दो अलग अलग समस्याएं आ रही थी कि सेव डाटा नहीं हो रहा है, दूसरा बाहर कर दे रहा है। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर। पहली बात, आपको घर अलर्ट स्कूल आईडी से करना है। दूसरा, आपको सर्वे कार्य जो है वो आपकी पर्सनल आईडी से करना है। जिस भी शिक्षक को आप घर अलर्ट करते हो
उस शिक्षक को अपनी पर्सनल आईडी से यहाँ पर सर्वे कार्य करना है। तो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं शिक्षक की पर्सनल आईडी जिसको कि घर लाट हुए हैं। दूसरी बात, अब जो है यहाँ पर मैंने कहा था कि ऐप जो है बहुत सरल हो चुका है। कैसे सरल हो चुका है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको विधानसभा का चयन कर लेना है। ये पूर्व में भी आता था। क्षेत्र का चयन कर लेना है, ग्रामीण या शहरी, ये पूर्व में भी आता था। लेकिन साथियों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, पंचायत का चयन करें, ग्राम का चयन करें और मतदान केंद्र का चयन करें। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी लिखना होती थी या फिर इसमें पूरे मध्य प्रदेश की जानकारी आती थी, ग्रामों की। यहाँ पर अब सरल कर दिया गया, आपको केवल मात्र यहाँ से चयन करना है। मतलब जैसे ही आप विधानसभा का चयन करेंगे, उस विधानसभा के अंतर्गत जितनी पंचायतें हैं उन पंचायतों की ही जानकारी आपको यहाँ पर खुलेगी। तो आप चाहो तो यहाँ से सर्च करके करने की बजाय यहाँ से पूरी पंचायतों को देख भी सकते हो। तो हम यहाँ पर हमारी पंचायत का नाम लिख देते हैं। जो भी पंचायत है वो सबसे ऊपर आ जाएगी। उसके बाद जैसे ही अब आप पंचायत का चयन करोगे तो उस पंचायत के अंतर्गत जितने गांव हैं वही गांव ओपन होंगे। पहले यहाँ पर सारे गांव खुलते थे, अब जिस गांव का आप चयन कर रहे हो उसमें मतदान केंद्र है वही मतदान केंद्र ओपन होंगे। बस यहाँ पर परिवार के विवरण की उपस्थिति में पहले हाँ या नहीं दो आते थे, लेकिन अब केवल हाँ आ रहा है। उसी के साथ में परिवार का चयन करें। तो साथियों यहाँ पर परिवार आईडी का हम चयन करते थे, अब डालते हैं एक परिवार आईडी जिससे कि हमें सर्वे कार्य करना है। तो हमने यहाँ पर परिवार आईडी दर्ज कर दी है। उसके बाद हम साइड में टिक कर लेते हैं। तो इस परिवार में जो भी जहाँ से भी जुड़ा होगा जो परिवार, उसकी जानकारी ओपन हो जाएगी। साथियों यहाँ पर एक समस्या आती है कि एक मैसेज आता है कि मुखिया की जानकारी प्राप्त नहीं हुई और उसके बाद में नीचे सारी जानकारी उस परिवार की खुल जाती थी। वो डाटा भी यहाँ पे सेव नहीं होगा। जिन परिवार आईडी में मुखिया की जानकारी नहीं आती है, समझ लीजिए कि वो डाटा आपका सेव नहीं होगा, परेशान ना होइएगा। अब यहाँ पर मुखिया की जानकारी ओपन हो चुकी है, नीचे परिवार में जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, एक और समस्या आती है कि जो सबसे नीचे हैज वाला आता है जिसमें कि नवीन छात्रों को जोड़ना होता है, जो कि या तो जिनकी समग्र आईडी नहीं होने की वजह से। साथियों आपको मैं बता दूं, केवल 6 से 18 वर्ष के ही बच्चे अगर आपको ऐसे मिलते हैं जो इस परिवार में नहीं जुड़े हैं तो ही इस ऑप्शन का उपयोग करना है। बाकी किसी अन्य बच्चों के लिए जो छोटे हों या हमारे उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हो 6 से 18 में, तो उनके लिए नहीं करना। अगर आपने इस ऑप्शन को टिक किया, यहाँ पर हाँ नहीं का चयन किया, तो वो जो है जब तक पूरी जानकारी आप फीड नहीं करोगे वो सेव नहीं होगा। इसलिए नीचे वाले किसी भी ऑप्शन में जो है आपको टच नहीं करना है, ना ही कोई जानकारी हाँ में या नहीं में दे रहा है। मतलब कुल मिलाकर अगर आप नीचे वाले को टिक करते हो तो आपको जानकारी भरनी होगी। अब हम बात करते हैं उनके जिनके की हमें सर्वे करना, जो 4 आ रहे हैं इनका सर्वे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3-4 लोगों का चयन करे पे आ रहा है, लेकिन हमें चौथे को नहीं खोलना है। पहला अध्ययनरत, दूसरा अध्ययनरत, तीसरा अध्ययनरत कर दिया हमने। अब जब अध्ययनरत कर रहे हैं तो देख रहे हैं आप साथियों कि 2 में स्कूल ओपन हो रहा है और 1 में स्कूल ओपन नहीं हो रहा है। अब हमें इस बालक का पता करना है कि क्या ये कहीं अध्ययनरत है या नहीं। तो साथियों हमने देखा है, हमने सर्वे किया था, ये जो बालक है वो अध्ययनरत है। अब स्कूल में डाटा क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, वो आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि बच्चा तो अध्ययनरत है, कौन सी स्कूल में है। ऑफलाइन में अगर आपसे जानकारी पूछी जाए तो आप उसको दे सके। और हम सीधा सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं साथियों लाइव वीडियो है, डाटा डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपका देख लीजिए, ना तो ऐप ने बाहर किया है और ना ही किसी प्रकार का कोई एरर आया है। साथियों आप अगर कार्य तरीके से नहीं करोगे तो सभी प्रकार की समस्या आएंगी। इस ऐप का सीधा सा है, आपको समग्र आईडी चाहिए रहेगी परिवार की। आप चाहो तो 90% अपना कार्य स्कूल में बैठ करके कर सकते हो, क्योंकि सारे बच्चे जो है आपकी नज़र में है, सबको आप पहचानते हो। आपको 6 से 18 वर्ष के बच्चों से मतलब है, पूरे गांव में क्या है कुछ नहीं। आपको सभी घर का सर्वे करना है, चाहे वहां पर बच्चे हैं या नहीं। अगर नहीं है तो इसमें नहीं ओपन होंगे, आपको सीधे सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आप सर्वे कार्य कर सकते हो। मैंने 1 दिन में मेरे गांव का पूरा सर्वे कर चुका हूं। तो धन्यवाद साथियों, आशा है अब आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर कीजिएगा और जो है विधिवत तरीके से सर्वे कार्य कीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।